और अब बात करेंगे मुहर्रम के दौरान हुए उपद्रव की। एमपी से लेकर गुजरात और बिहार तक मुहर्रम जुलूस के दौरान बवाल की तस्वीरें सामने आई हैं। एमपी के उज्जैन में मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक वैन को क्रेन से 40 फीट ऊंचाई पर लटकाकर विस्फोट किया गया, जिसके पीछे के मकसद को पुलिस खोज रही है। बिहार के शिवहर में मुहर्रम की तैयारी के दौरान 2 अखाड़ों में लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले हैं। गुजरात के जामनगर में भी बवाल हुआ, 2 गुटों के बीच ईंट पत्थर चले और मारपीट तक हुई है। तो ये अलग अलग 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, फिर चाहे वो मध्य प्रदेश की हो, वो बिहार की हो या फिर गुजरात की। एमपी के उज्जैन में मुहर्रम के मातम में हैरान करने वाला मामला सामने आया। बड़नगर इलाके में मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक वैन को क्रेन से लटकाकर हवा में जबरदस्त विस्फोट किया गया। बड़नगर के अडान मोहल्ले में निकाले गए जुलूस के दौरान जमकर स्टंटबाजी की गई। पहले कार को हवा में क्रेन के सहारे लटकाया गया। कार के फ्रंट पर बोर्ड पर लिखकर ये लगाया गया था, लोग फिर आ गए और फिर कार के अंदर जबरदस्त धमाका किया। काफी देर तक पूरा इलाका धमाकों से गूंजता रहा। वहीं इस पूरे मामले में अब एक्शन भी हुआ है। कलेक्टर ने आरोपियों पर रासुका लगाने के निर्देश दिए हैं, यानी कि अब आरोपियों पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत ही कार्रवाई होगी। उज्जैन में मुहर्रम के दौरान वैन पर 2 लोग खड़े होकर लाल झंडे लहराते रहे और उसके बाद वैन में विस्फोट कर उसे उड़ा दिया गया। एक शख्स ने कई ट्यूबलाइट को रस्सियों से बांधकर ऊंचाई से छलांग लगा दी, जिसमें ट्यूबलाइट तोड़ते हुए वो नीचे जाल पर जा गिरा। रात भर स्टंटबाजी करते रहे और इस भीड़ ने लोगों की जान दांव पर लगा दी, जिसके बाद अब पुलिस एक्शन में है। 3 आरोपियों को पकड़ा गया। क्रेन मालिक और आयोजक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तफ्तीश भी जारी है। वीडियो के आधार पर बाकी लोगों की तलाश में भी पुलिस की टीम दबिश कर रही है। उज्जैन में विस्फोटक प्लान करने वालों पर अब एक्शन जारी है। मुख्य आरोपी शोएब खान को पुलिस ने दबोच लिया है। शोएब खान ने ही पूरी हरकत को प्लान किया। कार्यक्रम का मुख्य आयोजक है। वैन पर चढ़कर झंडा लहराने वाले जाहिद खान और तस्लीम खान को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्रेन मालिक के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली गई। बाकी दूसरे आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। बड़नगर थाने के अंतर्गत अडान मोहल्ले में जो घटना हुई थी, जिसमें क्रेन में एक गाड़ी को लटका के उसमें पटाखे चला के उसको विस्फोटक जैसा एक विजुअल सामने आया था, उसमें जो मुख्य आरोपी है शोएब खान, उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। शोएब खान ने ये सारा जो कार्यक्रम जो है ऑर्गेनाइज करवाया था। इसके अलावा जो 2 लड़के उस गाड़ी के ऊपर चढ़ के झंडा लहरा रहे हैं, जाहिद खान और तस्लीम खान, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार करके हिरासत में ले लिया है। आगे की विवेचना जारी है। जैसे और तथ्य सामने आएंगे, बाकी लोगों पे भी प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से अनुराग अमिताभ हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अनुराग, विस्फोट करना, इस तरीके से क्रेन से गाड़ी को लटका देना, ट्यूबलाइट के जरिए अपने आप को नुकसान पहुंचाना, स्टंट करना, ये कैसा संदेश दिया जाता है? आपके रिलीजन में कोई रिचुअल है, लेकिन ये तो उसका हिस्सा नहीं हो सकता। निश्चित तौर पर यही वजह है कि बीजेपी जो है इसे एक आतंकी साजिश जैसा करार दे रही है। जिस तरीके से दिल्ली में वैन ब्लास्ट हुआ था, कार ब्लास्ट हुआ था, उसी के तर्ज पर इसे करना बताया जा रहा है। और यही वजह है कि एटीएस इस पर इसके पीछे लग गई है। तमाम जो सुरक्षा विशेषज्ञ लग गए हैं, 3 बिंदुओं पे काम कर रहे हैं। दरअसल इस विस्फोट का मकसद क्या था, जो स्लोगन लिखा हुआ था, लो फिर आ गए, इसका मकसद क्या था और विस्फोटक किस प्रकार का था और विस्फोटक दरअसल था क्या? क्योंकि ये तस्वीरों में दिखाया जा रहा है, दहशत का माहौल दिख रहा है। 40 फीट ऊपर एक वैन लटकाई जाती और ब्लास्ट होता है, यानी समझा जा सकता है कांच समेत जो लोहे के शार्पनर्स थे वो नीचे जो भीड़ जुलूस निकल रहा था, अगर उस पर लगते तो दर्जनों लोग घायल होते और उज्जैन जो महाकाल की नगरी कहा जाता है उसका नाम एक बार फिर बदनाम होता, चर्चाओं में आता कि एक बड़ी आतंकी घटना हुई है। अगर वो शार्पनर्स लगते, ये किस्मत रही कि 40 फीट ऊपर दूर ये ब्लास्ट सुनियोजित ढंग से किया गया, जिसके कारण जो कांच था या जो शार्पनर्स थे वो नीचे जो जुलूस हमने देखा भारी तादाद में मौजूद था मुहर्रम का, उनमें से कोई घायल नहीं हुआ। हालांकि जो 3 लोग हैं उन पर रासुका की कार्रवाई कर दी गई है। एटीएस समेत तमाम जो सुरक्षा एजेंसीज हैं वो अब इस लाइन ऑफ एक्शन पर ध्यान दे रही हैं कि क्या ये जो ब्लास्ट है ये सुनियोजित ढंग से किसी गलत गतिविधियों की ओर तो इशारा नहीं करता। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा हैं, इंडिया टीवी से बातचीत में उन्होंने इशारा किया कि ये एक
सामान्य मुहर्रम के जुलूस के दौरान की घटना नहीं है, इसके पीछे एक बड़ी आतंकी साजिश भी हो सकती है। ये वैन ब्लास्ट था, ऐसी ही कार ब्लास्ट जो है वो दिल्ली में देखा गया। और सबसे बड़ी बात, ये जो इलाका है मालवा कहा जाता है, मध्य प्रदेश का उज्जैन जहां आता है, आसपास का ये इलाका सिमी का गढ़ कहा जाता है। नागौर जो रहा है, यहां पर जो है सलमान डागोरी जो सिमी के संस्थापक माने जाते रहे। ऐसे तमाम ये जो है असामाजिक तत्वों का और ऐसी गतिविधियों का केंद्र रहा है जिसे एंटी नेशनल कहा जा सकता है कई मायनों में। तो यही वजह है कि इसको लेकर जो प्रशासन है, शासन है, वो सतर्क हो चुका है कि दरअसल इस तरीके पूरी घटना ने पूरे प्रशासन को अलर्ट मोड पर डाल दिया और एटीएस इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से पूरा ब्लास्ट किया गया, ये कहीं ना कहीं कुछ और संदेश देता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ हमारे साथ जुड़ने के लिए। उज्जैन में मुहर्रम के दौरान कार ब्लास्ट करने को बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने प्री प्लान साजिश बताया। उन्होंने कहा कि आरोपियों पर अटेम्प्ट टू मर्डर की धाराओं में केस चलाया जाना चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा हैं, जिनका साफ तौर पर मानना है कि ये एक तरीके से ये आतंकवादी घटना जैसी है। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके का ये वीडियो वायरल हुआ है? देखिए, मुहर्रम के जुलूस में हमें कोई भी आपत्ति नहीं है, हमारी सरकार को भी कोई आपत्ति नहीं। मुहर्रम का जुलूस आप शांति से निकालिए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मुहर्रम के जुलूस में जहां हजारों लोग इकट्ठे हों, दाएं बाएं से छतों पर भी लोग खड़े होकर देख रहे हों, वहां क्रेन पे 40 फीट हाइट पर एक मारुति वैन लटकाओ, उस मारुति वैन में ना जाने कौन सा बम आपने डाला है, ग्रेनाइट डाला है, दूसरे बम डाले और उसको विस्फोट करके उड़ाया जाए। ये कुल मिलाकर उज्जैन की शांति प्रिय जनता, जहां लाखों लोग प्रतिदिन महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं, देश भर से और विदेश से भी नागरिक आते हैं, वो इस बात को लेकर दहशत में हैं कि आखिर ये कौन सा विस्फोट है। और ये विस्फोट के एक तरह से शांति का विस्फोट नहीं कहा जा सकता, ये किसी तरह से जुलूस में आतिशबाजी नहीं कहा जा सकती, बल्कि ये सोची समझी आतंकवादी घटना जैसी प्लानिंग है, सुनियोजित प्लानिंग है। और इसलिए हमने उज्जैन पुलिस को, उज्जैन एसपी को ये आग्रह पूर्वक कहा गया है कि डंडा चलाइए, केवल 3 नहीं, अगर 30 और 300 भी गिरफ्तारी करनी पड़े तो करो। ये रासुका इन पर लगाओ, जिला बदर की कार्रवाई के साथ साथ एनएसए की कार्रवाई इन पर करो, अटेम्प्ट टू मर्डर की कार्रवाई इन पर करो। और ये इनके सूत्र कहीं आतंकवादियों से, सिम्बी से कहीं जुड़े तो नहीं है, क्योंकि ऐसी घटना से यह प्रतीत होता है कि हाल ही में जो दिल्ली के लाल किले के पास जो घटना घटित हुई थी, एक कार में बम विस्फोट हुआ था, उसी योजना से सुनियोजित घटना लग रही है। और इसलिए हम मुहर्रम के जुलूस वालों से नहीं, लेकिन जुलूस में यह घटनाक्रम किया है, उनकी ठुकाई होगी, कानून के तहत उनकी गिरफ्तारी होगी। और यह बता दिया जाए कि मध्य प्रदेश की धरती पर और देश के अंदर बाबा साहब अंबेडकर का संविधान चल रहा है। हम किसी भी कीमत पर किसी को भी दहशतगर्दी नहीं करने देंगे। रामेश्वर जी, लिखा हुआ था उस वैन पर, लो फिर हम आ गए, क्या कहेंगे जो ये लिखा? उज्जैन में कौन से मर गए थे तो तुम आ गए थे ना? उज्जैन में तुम्हें रखा था, तुम्हें क्या परेशानी? लो हम फिर आ गए, लो तो अब बाबा साहब अंबेडकर का कानून का डंडा आ गया, पुलिस आ गई। भाई, आपको किसी से देश से ईर्ष्या है तो हमसे तो नहीं है ना। आपकी अमेरिका इजराइल से ईर्ष्या है तो वहां जाकर विस्फोट करो ना, वहां जाओ, वहां लड़ो मरो। लेकिन यहां शांति के मध्य प्रदेश में, जहां पर आपको नमाजें पढ़ने की छूट है, जहां पर आपको ईद मनाने की छूट है, जहां पर आपको कुरान पढ़ने की छूट है, जहां लाखों लोग बाहर से विदेशी दर्शक के रूप में आते हैं, महाकाल के दर्शन करते हैं, वहां आप बम विस्फोट करोगे, 40 फीट हाइट पे ले जाकर मारुति वैन टांग कर करोगे। खुदा ना खास्ता कोई बम विस्फोट में आगजनी हो जाती, आसपास में जो 1000-1200 लोग थे, जो देख रहे थे, जुलूस में चल रहे थे, उनमें से 10, 20, 25 लोग मर जाते, तो इसकी जवाबदारी किसकी होती? बिहार के शिवहर में भी मुहर्रम के रिहर्सल पर जबरदस्त तांडव हुआ। एक ही समुदाय के 2 गुट आपस में भिड़ गए। अलग अलग अखाड़ों की प्रैक्टिस और जुलूस निकालने की तैयारी में पत्थरों की बारिश होने लगी। इलाके के इस्लामिया अखाड़ा और मंसूरिया अखाड़ा के उपद्रवी एक दूसरे से भिड़ गए और देखते ही देखते बीच सड़क लाठी डंडों की गूंज से पूरा इलाका सहम गया। ये लोग एक दूसरे पर ईंट पत्थर बरसाने लगे। हिंसक झड़प में 10 से 15 लोग घायल भी हुए। एक दूसरे को रास्ता देने को लेकर विवाद शुरू हुआ था और देखते ही देखते पूरा इलाका युद्ध का मैदान बन गया। 75 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। करीब 1 घंटे तक दोनों पक्षों के बीच तनाव और हंगामे की स्थिति बनी रही। बवाल के दौरान का कई वीडियोस भी सामने आए हैं। करीब 200 लोग एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमला करते नजर आए।
एक दूसरे पर अंधाधुंध प्रहार करते रहे। बताया जा रहा है कि पहले ही इस्लामिया और मंसूरिया अखाड़ा के बीच टकराव जैसी स्थिति बनती रही। दोनों पक्षों के बीच हर साल मुहर्रम के जुलूस को लेकर तनाव बना रहता है। शिवहर में मुहर्रम अखाड़े के दौरान हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने कुल 45 लोगों को नामजद किया है। FIR दर्ज कर तफ्तीश तेज कर दी गई है। वीडियो फुटेज को खंगाला जा रहा है। बाकी और आरोपियों की पहचान कर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वहीं फिलहाल हालात कंट्रोल में है। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस फोर्स और टीम स्पॉट और आसपास के इलाकों में तैनात है। तलवार चला के मारा था उस साइड से। अच्छा, चक्की मंसूरी अखाड़ा वार्ड नंबर 8। लाठी चलाते हुए वो लोग जाते हैं। हम लोग यहाँ तक कि 2 दिन डीजे अपना स्पीकर बंद कर दिए, अपने बाजा को हम लोग बंद कर दिए कि नहीं जाइए। लेकिन कितना दिन बंद करेंगे, कब तक बंद करेंगे, ये भी एक मैटर है। तो पास देने का एक शेड्यूल है, नियम है, उसके तहत पास दिया जाता है। और पास देने के लिए वो हमेशा अक्सर झमेला करते हैं। वही हुआ है यहाँ। पास देते समय में वो लाठी उठी चलाए हैं, बच्चे लोगों को लगाया। फिर भी हम लोग बहुत कंट्रोल किए। पत्थरबाजी भी है। पत्थरबाजी उन लोगों की तरफ से हुआ है जो डायरेक्ट हम लोगों को लगा है। पुलिस फोर्स इलाके में दबिश दे रही है। आरोपी की निशानदेही और तलाशी अभियान जारी है। आज मुहर्रम को लेकर सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए CCTV कैमरों से निगरानी की जा रही है। ये आपस में मतलब प्रैक्टिस कर रहे थे। प्रैक्टिस के दौरान 2 अखाड़ा के बीच में कहासुनी हुई है, उसी में दोनों में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ है। तो हम लोग जांच कर रहे हैं, जो भी होगा आवश्यक कार्रवाई किया जाएगा। बात गुजरात की भी करते हैं। गुजरात के जामनगर में भी ताजिया के जुलूस के दौरान 2 गुटों में झड़प हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों की तरफ से पत्थर बरसाए जाने लगे, जिससे बिदेश्वर इलाके में अफरा तफरी मच गई। काफी देर तक दोनों पक्षों के बीच पथराव और हाथापाई होती रही। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस का एक काफिला तुरंत मौके पर पहुंचा और सिचुएशन को किसी तरीके से कंट्रोल किया। मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात तक मुहर्रम के दौरान बवाल की तस्वीरें सामने आई, लेकिन यूपी में मुहर्रम को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए। आज सीएम योगी ने देवरिया जिले से उत्पात करने वालों को सीधी वार्निंग दे दी है। सीएम योगी ने कहा कि आज मुहर्रम है, कहीं किसी का अता पता नहीं है, कोई अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन नहीं कर रहा है, कोई सड़कों पर गुंडागर्दी नहीं कर सकता है, उत्सवपूर्ण माहौल में कोई उत्पात नहीं कर सकता और अगर करेगा तो 7 पीढ़ियों तक फिर भुगतेगा। जब सरकार बनी थी तब भी मैंने कहा था जीरो टॉलरेंस की नीति से सरकार कार्य करेगी। जीरो टॉलरेंस की नीति अपराध और अपराधियों के प्रति, माफिया और माफिया प्रवृत्ति के प्रति जन आस्था के साथ जो खिलवाड़ करेगा, जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कार्य करेंगे। और बहन और भाइयों, ये प्रदेश जिसको समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने माफिया ग्रस्त बना दिया था, दंगा ग्रस्त कर दिया था, मुझे याद है 2016 में यही मदनपुर थाने में कैसे असले लूट ले गए थे। पूरे थाने को आग लगा लिया था। और आज मुहर्रम है, कहीं किसी का आता पता नहीं है, कोई अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन नहीं कर सकता है, कोई सड़कों पे गुंडागर्दी नहीं कर सकता है, उत्सवपूर्ण माहौल में कोई उपद्रव नहीं कर सकता है, और अगर करेगा तो 7 पीढ़ियों तक फिर भुगतेगा भी। यूपी के फिरोजाबाद में मुहर्रम के जुलूस से पहले ताजिए की हाइट को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई है। एएसपी अनुज चौधरी की अगुवाई में इलाके के कई ताजिया की ऊंचाई की नपाई की गई और 10 फीट से ज्यादा ऊंची ताजिए की हाइट कम करने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी में ताजिए की कुल ऊंचाई 12 फीट से ज्यादा नहीं रखने का निर्देश दिया गया है, लेकिन कई संवेदनशील इलाकों में पुलिस प्रशासन इसे अधिकतम 10 फीट तक ही सीमित रख रहा है, जिसमें फिरोजाबाद भी शामिल है। फिरोजाबाद में एएसपी अनुज चौधरी ने अलग अलग जगहों पर निरीक्षण किया। खुद नापने वाले फीते से अनुज चौधरी ने ताजियों की ऊंचाई चेक की और जहां भी ज्यादा ऊंचाई वाले ताजिए पाए गए उसे कम करने के निर्देश दिए गए। कुछ के जो मानक से अधिक ऊंचे जो ताजिए हैं या वो हैं, उनको बताया जा रहा है, छोटा कराया जा रहा है, और ताकि आगे ऊपर बिजली के तारों में लग के कोई इस तरह की घटना ना हो जो शायद पूर्व में हुई है। इसका सख्ताई से पालन किया जा रहा है। और जहाँ हमें ताजिए बड़े या छोटे मतलब सूचना आ रही है, उनको छोटा किया भी कराया जा रहा है। और पूर्ण रूप से
एक शांतिपूर्वक माहौल में ये मुहर्रम का त्यौहार जो है संपन्न हो सके, उसके लिए सब कुछ किया जाए। क्या ताजिया की लंबाई भी नापी गई है क्या? लंबाई यहाँ एक दो जगह जैसे बताया गया था, जहाँ मानक से ज़्यादा ऊंचे थे तो उनको बताया गया भाई आपको 6 फुट या 7 फुट की ऊंचाई और टोटल 10 फुट जमीन से लेके ऊपर तक ये बताया गया। तो क्योंकि जो जुलूस में लोग शामिल होंगे कल जैसे इकट्ठे डायरेक्ट शामिल होते हैं, उनको उनके लिए भी यही है कोई लंबा ताजिया या जुलूस लेके उसमें शामिल ना हो, क्योंकि एक मानक है, आगे बिजली के तार हैं ऊपर, तो उसके बाद 10 फुट से ऊपर कोई भी नहीं होगा।